अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बड़े बदलाव की बात चल रही है। सरकार में भी मंत्रिपरिषद में फेरबदल की बात चल रही है। मंत्रियों के पोर्टफोलियो और उनको डिपार्टमेंट एलोकेशंस के परिवर्तन की बात चल रही है। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग मंत्रिपरिषद से संगठन में आएंगे और कुछ संगठन से मंत्रिपरिषद में जाएंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब 2027 की तैयारी में जुट गई है? जवाब है हाँ। तो ये तैयारी किस लेवल की है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने संगठन स्तर पर अपनी बृहद तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन में बदलाव और मंत्रिपरिषद के फेरबदल की ये चर्चा कल से बहुत तेज और जोर पकड़ रही है। उसका कारण क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और एक विस्तृत मीटिंग चली। सामान्य तौर पर इसके पहले के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री की बहुत ही कभी कभार की मुलाकातें होती थी, लेकिन पंकज चौधरी ने अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब संगठन में फेरबदल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी वो नए संगठन नए सिरे से अपनी टीम के निर्माण का काम करेंगे। तो पंकज चौधरी की टीम में कौन कौन होगा, कौन उपाध्यक्ष होंगे? और बीजेपी में सबसे ताकतवर पोस्ट होती है महामंत्री की। महामंत्री स्वयंभू होते हैं, बहुत ताकतवर कम्युनिटी होती है ये, और एक्चुअली बीजेपी पर कंट्रोल महामंत्रियों का ही होता है। तो जो महामंत्री बनाए जाएंगे उससे ये स्पष्ट होगा कि पंकज चौधरी के खास लोग कौन हैं और पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी का संगठन किसके मार्फत चलाना चाहते हैं। वो कौन से चेहरे हैं? क्या जो पुराने ताकतवर महामंत्रियों की फौज है वही पंकज चौधरी पर हावी रहेगी, या ये महामंत्रियों की कौम जो इस वक्त कब्जा जमाए हुए है इसमें कोई परिवर्तन होगा? क्या होगा? या पंकज चौधरी नए सिरे से लोग लाएंगे? बहनों भाइयों, उम्मीद इस बात की है कि नए सिरे से टीम बनेगी, नीचे से कुछ लोगों को प्रमोट करके ऊपर लाया जाएगा। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स की दौर में चली गई है। कारण पीडीए का, समाजवादी पार्टी का दबाव। तो अब महामंत्रियों का हो, मंत्री बनाए जाने हो, मंत्री मतलब संगठन के मंत्री की बात कर रहा हूँ, या उपाध्यक्ष बनाए जाने हो, या और भी जिम्मेदारियां जो दी जाएंगी, वो अधिकांशतया उसमें अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग यानी ओबीसी कम्युनिटी के अधिक होंगे। अपर कास्ट को भी जगह मिलेगी, लेकिन बोलबाला ओबीसी का ही रहेगा। अब ये बात स्पष्ट है। तो जमे जमाए लोगों के विकेट उखड़ेंगे। वो कहाँ जाएंगे? अब कहीं भी जाएं, लेकिन पंकज चौधरी अपनी टीम बनाएंगे। संगठन के बाद अब बात आती है उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रिपरिषद की। जब सरकारें बहुमत में होती हैं तो वो मंत्रिपरिषद में कोई फेरबदल या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं। जब सरकारें ज्यादा बहुमत में होती हैं तो वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती हैं और ऐसी हर चर्चाओं को, ऐसी हर आवाज को सख्ती से दबा भी देती हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान बीजेपी की सरकार काफ़ी ताकतवर है और उसके पास ज़रूरत से काफ़ी अधिक बहुमत भी, लिहाजा मंत्रिपरिषद में कोई भी फेरबदल को फौरन खारिज कर दिया जाता है। लेकिन कल से हम चुनावी वर्ष की तरफ प्रवेश करेंगे, क्योंकि 2027 के प्रारंभिक महीनों में ही जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो अब ये जो पूरा साल होगा यानी 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक ये पूर्ण चुनावी वर्ष है। तो अब चुनावी वर्ष के दौरान सरकारें थोड़ा लिबरल हो जाती हैं, वो थोड़ा सा प्रयोग जातीय समीकरण के दबाव में करने लगती हैं या एडजस्टमेंट करने लगती हैं। तो अब 14 जनवरी के बाद यानी खिचड़ी के बाद से, मकर संक्रांति के बाद से ये एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। ऐसी आम चर्चा है और ऐसी खास चर्चा है कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल होगा। इस वक्त 6 जगह खाली है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को मंत्रिपरिषद से पंकज चौधरी की टीम में भेजा जाएगा और कुछ लोगों को संगठन से सरकार में सम्मिलित किया जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ा नाम है भूपेंद्र चौधरी, निवर्तमान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष। उनको चर्चा है कि उनको मंत्रिपरिषद में लिया जा रहा है और उनको कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। तो बीजेपी के संगठन में विस्तार, परिवर्तन, फेरबदल, सरकार में मंत्रिपरिषद में फेरबदल और डिपार्टमेंट के एलोकेशन में चेंज, क्या ये बीजेपी को 2027 की वो धार दे पाएंगे जहां उसका मुकाबला लोकसभा में उसको हराने वाली
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो हमारा नेतृत्व जो तय करेगा, नेतृत्व जाने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने नेतृत्व के संरक्षण में काम करता है। मैं कह सकता हूं कि 2026 अधिक ऊर्जा के साथ हमारी पार्टी और सरकार दोनों काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का, उनके सरकार, उनके पार्टी का काम है। वो विस्तार करें न करें उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जहाँ तक आपका नैया पार करने की बात है तो आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां हैं वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही हैं। कुछ भी बदल दें, कोई मंत्री बना दें, किसी को अध्यक्ष बना दें, पूरे प्रदेश के अंदर चारों तरफ जंगल राज चल रहा है और अति चल रही है योगी जी की। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समर्थित और एक इंडिपेंडेंट विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और प्रदेश व्यापार सभा के आरएलडी के अध्यक्ष हैं। ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के बहुत ही पुरोधा पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। तो